सभी लोग कैसे हैं? पहले तो आप यही बताइए। और हम सभी आपकी दुआओं से बिल्कुल मस्त हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं, और साथ में अपना ध्यान भी रख रहे हैं, क्योंकि हमें आपके सहयोग से बहुत सारे काम करने हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, हम आपके समक्ष आज प्रस्तुत करने वाले हैं अपना ज्ञान धारा सेगमेंट, और इसे आपके और हमारे बीच पेश करते हैं हमारे और आपके प्यारे से दोस्त अरुण पंचारिया जी। तो अरुण पंचारिया जी की ओर से भी आपको प्यार भरा नमस्कार, दिल से स्वीकार कीजिएगा जरूर से। इससे पहले कि दोस्तों हम उनके आर्टिकल का आपको शीर्षक बताएं और उनके आर्टिकल को आपको सुनवाएं, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। पहला सवाल तो ये दोस्तों कि मान लीजिए आप किसी कंपनी के बॉस हैं, तो आप अपने एम्प्लॉइज के सामने खुद को किन गुणों के जरिए पेश करना चाहेंगे? उन गुणों के जरिए जिनसे आपके एम्प्लॉइज आपसे डरें और आपसे किसी भी प्रकार की बात कहने के लिए हिचके, या उन गुणों के जरिए जिससे आपके एम्प्लॉई आपसे खुश रहें और आपसे कोई बात कहने में उनको कोई हिचक ना हो, साथ ही आपके साथ मिल करके वो कंपनी को आगे बढ़ाने में खुद को गौरवान्वित महसूस करें। हमें पता है कि आपको दूसरा विकल्प बहुत पसंद आया। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से दूसरा सवाल, मान लीजिए आप प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं, तो आप किस प्रकार का प्रोडक्ट बनाना पसंद करेंगे? ऐसे प्रोडक्ट्स जो समाज की भलाई के लिए काम आ सकें, या ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका उद्देश्य केवल और केवल विनाश हो? यकीनन यहां पर आपको पहला वाला विकल्प समझ में आ रहा है। जी हां, हम आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों, ये आर्टिकल जो अरुण पंचारिया जी आपके समक्ष पेश करने वाले हैं, इसके भीतर का मैसेज ये है कि कोई भी ऐसा काम जिसको आप करते हैं, अगर उसका उद्देश्य विनाश है तो समाज आपको इज्जत नहीं देगा, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप स्वयं को भी इज्जत देने के काबिल नहीं बच सकते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले आप जरूर ये ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा काम करें जिसका उद्देश्य केवल और केवल समाज की भलाई ही हो। तो चलिए, इस मैसेज के बाद आपको हम शीर्षक से रूबरू कराते हैं। आर्टिकल का शीर्षक है बारूद की दास्तान, जिसे पेश कर रहे हैं आपके और हमारे दोस्त अरुण पंचारिया जी। सो ओवर टू यू अरुण पंचारिया जी। No, but smart. Cancel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण पंचारिया। प्रस्तुत है बारूद की दास्तान। यह आलेख हमें प्राप्त हुआ है ब्रेल समाचार पत्र से और इसके लेखक हैं डॉक्टर N.K. बोहरा। 9वीं सदी के मध्य की बात है। टांग फांग के शासनकाल में चीन के सैनिक एक पहाड़ के गर्भ से पीले रंग की मिट्टी एक टोकरी में भरकर शाही बगीचे में लेकर आए। सैनिकों ने इस मिट्टी को उस स्थान पर डाल दिया जहां पहले से कुछ कोयले के कण भी मौजूद थे। उस स्थान पर अगले दिन तेज धूप निकलते ही जोरों का धमाका हुआ तथा शाही बगीचे के पेड़ पौधे आग में जलकर स्वाहा हो गए। वास्तव में वह पीली मिट्टी बारूद थी। यह बारूद पहाड़ की मिट्टी में कैसे आई, यह आज भी रहस्य है। लेकिन
यूरोप के इतिहासकारों के मुताबिक बारूद की खोज वास्तव में यूरोप में रोजर नामक रसायन विज्ञानी ने की थी। कुछ विद्वानों के मुताबिक माने तो बारूद की शक्तियों का पता 14वीं सदी के मध्य में चला था। आरंभ में बारूद का उपयोग मात्र जानवरों को डराने धमकाने के लिए ही किया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने बारूद के सामरिक महत्व को समझा और क्रेसी के युद्ध में बारूद का इस्तेमाल कर दुश्मनों के छक्के छुड़वा दिए। भारत में बारूद का इस्तेमाल सबसे पहले 16वीं सदी में मुगल शासकों ने किया था। विशेष उत्सवों में वे इसका उपयोग शाही सवारी के आगे आगे धमाके कर करते थे। मुगलों और अंग्रेजों की ताकत बारूद पर आधारित उनके तोपखाने ही थे। 18वीं सदी के प्रथम चरण में जर्मन वैज्ञानिकों ने बारूद के बारे में अनेक खोजें की। इसी सदी के मध्य में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार कर बारूद की विस्फोटक क्षमताओं को मनुष्य के सामने रख दिया। 18वीं सदी के अंत में पोटेशियम क्लोरेट की खोज के कारण बारूद अब आतिशबाजी के रूप में भी प्रयोग की जाने लगी। भारत में बारूद का पहला कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही खोला था। आज दक्षिण के शिवकाशी में बारूद का मशहूर कारखाना है, जहां से देश भर में आतिशबाजियां बनाकर भेजी जाती हैं। आधुनिक युग में बारूद के उपयोग से बम विस्फोटक आदि बनाकर इसका उपयोग विनाशात्मक कार्यों में किया जा रहा है। बारूद का धुआं भी स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनता जा रहा है। यह मनुष्य की बुनियादी वृत्ति रही है कि वह अपने द्वारा किए गए आविष्कारों का उपयोग मनुष्य की भलाई में करने के बजाय विनाश के लिए ही करने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह हमारा प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत अवश्य करवाइएगा। अब मुझे यानी अपने दोस्त अरुण पंचारिया को दीजिएगा इजाजत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।